Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Welcome to all of you, my dear students. Today we will read a good poem and famous poem of Rabindranath Tagore, namely Prayer for Strength. मतलब इसमें जो स्पीकर होता है वो पोइट होता है टैगोर साहब। वो दुआ करता है अल्लाह ताला से कि मुझ में क्या ताकत आ जाए, तो इसीलिए पोइम का नाम रखा गया है प्रायर ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे बेटा जो भी मतलब पोइट्री का रूल होता है, जो भी पोइट्री का फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है। और पोइट्री का रूल ये होता है कि जहाँ भी आपको कामा मिले, फुल स्टॉप मिले, वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉप करनी है। और राइम स्कीम जो जिस पोइट की सबसे ज़्यादा अच्छी राइम स्कीम हो, उस पोइट को सबसे अच्छा पोइट कहा जाता है। और जिसकी राइम स्कीम एलिजिबल नहीं हो, उसको हम अच्छे स्टैंडर्ड का पोइट नहीं कहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन पोइट है, ये भी एक अच्छे पोइट माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, द पोइट इम्प्लोर्स गॉड। पोइट जो यहाँ पे टैगोर साहब है वो इल्तिजा करता है अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है टू मेक हिज हार्ट स्ट्रांग। ए मेरे रब, मेरे दिल को स्ट्रांग मजबूत बना ले। एनफ काफ़ी टू बियर जॉयज़ एंड सारोज़, ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूं गम और दुख। ये मैं बर्दाश्त कर सकूं, मेरे दिल को इतनी शक्कत दे ताकि मैं गम भी बर्दाश्त कर सकूं और सारोज़ भी मैं बर्दाश्त कर सकूं। ही आल्सो प्रेज टू ग्रांट हिम द स्ट्रेंथ। वो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता है, मेरे रब मुझे ऐसी ताकत अता कर टू हेल्प द पुअर, ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। मेरी जो ताकत है वो गरीबों के काम आ जाए। एंड टू मेक हिज माइंड फ्री, और मेरा जहन आज़ाद कर दे फ्राम एवरीडे इशूज़, जितने जो भी रोज़मर्रा होता है उससे मेरा दिमाग आज़ाद कर दे। एट लास्ट आखिरकार ही प्रेज टू हिज लॉर्ड, वो अपने मालिक से दुआ करता है टू गिव हिम स्ट्रेंथ। है मेरे रब मुझे ऐसी ताकत अता कर टू सबमिट हिज होल बीइंग टू हिज विल, मैं पूरा का पूरा आपके आगे सरेंडर हो जाऊँ। मतलब मैं आपके सामने झुक जाऊँ, मैं आपके सामने हाथ खड़ा करूँ। ऐसी ताकत दे मुझे घुमंड ना कर दे, मुझे प्राइड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेट अस रीड माय डियर स्टूडेंट्स द poetic lines of this poem, Prayer for My Strength. Now let's read. This is my prayer to thee, my Lord. टैगोर साहब बताते हैं, दिस इज़ माई प्रायर, ये मेरी दुआ है टू दी, आपके लिए, माई लॉर्ड मतलब आपसे मैं दुआ करता हूँ। दी, ये दी जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश है। पुराने ज़माने में जो इंग्लिश यूज़ होता था दी, दाई, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स है। तो दुआ करता है अल्लाह ताला से कौन? पोइट टैगोर। स्ट्राइक, हिला दे, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनिरी इन माई हार्ट। पेनिरी हम किसको बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉवर्टी, हद से ज़्यादा गुर्बत में। हार्ड हार्टेडनेस, सख्त दिली। लैकिंग लव एंड कंपैशन, जिस दिल में मोहब्बत की कमी हो। ये कहता है स्ट्राइक, हिला दे, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनिरी इन माई हार्ट, मतलब मेरा दिल जड़ से हिला दे, मतलब इसमें स्टायर कर दे मेरे दिल में, क्योंकि जो मेरे दिल में एक्सट्रीम पॉवर्टी है इसको हिला दे। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे ऐसी ताकत अता कर लाइटली टू बियर माई सारो जॉयज़ एंड सारोज, ताकि मैं गम और परेशानी बर्दाश्त कर सकूं। बेटा यहाँ पे मैं आपको एक बात ऐसी बताऊंगा, ये क्यों कहता है कि मतलब मैं ऐसा मैं गम भी बर्दाश्त करूं और जॉयस और ये जॉयज़ भी। अगर किसी इंसान को कहेंगे, एक गरीब इंसान को कहेंगे कि आपको 10 लाख की लॉटरी मिल गई है या 10 करोड़ की लॉटरी मिल गई है, उस बेचारे ने इतने पैसे नहीं देखे, मतलब वो इतना गुमान भी नहीं कर सकता है, पता खुदा ना खास्ता उसका हार्ट अटैक आ जाए। इसीलिए कहता है कि मेरे दिल को इतनी वसअत दे, इतनी हिम्मत दे, ताकि मैं गम भी बर्दाश्त कर सकूँ और जॉय भी बर्दाश्त कर सकूँ। गिव मी द स्ट्रेंथ, फोर्थ लाइन, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। अच्छी लाइन है बेटा, मतलब मुझ में ऐसी ताकत अता कर, मुझ में ऐसी ताकत अता कर, क्या? टू मेक माई लव, जो मेरा मोहब्बत हो, फ्रूटफुल इन सर्विस, वो क्या हो जाए? फ्रूटफुल हो, साबित हो जाए, मतलब लोगों को उससे फ़ायदा मिल जाए, मेरी ताकत से लोगों को फ़ायदा मिल जाए, न कि मेरी ताकत से लोग डर जाए। फिफ्थ लाइन, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर। ये डिसओन का मतलब क्या होता है? नॉट ओन, जो अपना नहीं होता है। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट।
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے میرے رب میرے پروردگار ڈس اون دا پور، مطلب میں کبھی بھی غریبوں کو نہ چھوڑوں، غریبوں کو میں ترک کبھی بھی نہ کروں، اور بینڈ مائی نیز یا میں اپنے گھٹنے ٹیکوں بفور دا انسولنٹ مائنڈ، کسی طاقتور انسان کے سامنے میں کبھی بھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتا ہوں، مطلب میری گھٹنوں کو کبھی کسی طاقتور انسان کے سامنے نہ ٹکا دے، مطلب اگر میں ڈروں تو صرف اللہ تعالیٰ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں ڈر جاؤں، میں کسی کی دنیا کی کسی طاقتور ذات سے میں اپنے گھٹنے نہ ٹیک پاؤں۔ 6th لائن، گیو می دا اسٹرنگ ٹو ریز مائی مائنڈ، مجھے اتنی طاقت عطا کر کہ میرا ذہن اجاگر ہو جائے، ہائی اباؤٹ ڈیلی ٹرائفلز، ٹرائفلز کس کو ہم بولتے ہیں؟ تھنگس آف لٹل ویلیو آف سگنیفینس، وہ چیزیں جن کی کم اہمیت ہو، مطلب مجھے اتنی طاقت عطا کر، مجھے ایسی طاقت عطا کر میرا ذہن اجاگر ہو جائے، کن سے؟ ڈیلی ٹرائفلز سے، مطلب جو روزمرہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اہمیت بہت کم ہو، اے میرے رب مجھے ان سے مجھے ایسی چیزیں مجھے عطا نہ کر، میرا ذہن آزاد کر دے۔ اینڈ گیو می دا اسٹرنگ ٹو سرنڈر مائی اسٹرنگ ٹو دائی مینز یو آر ود ول لو، اے میرے رب مجھے ایسی طاقت عطا کر تاکہ میں سرخم ہو جاؤں آپ کے سامنے، میں سرنڈر ہو جاؤں آپ کے سامنے۔ یہ رابندر ناتھ ٹیگور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطلب اس پوائم کا جو کلائمیکس ہے، میسیج جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، اس کا طاقت لوگوں کو فروٹفل ثابت ہو جائے، اس کا طاقت غریبوں کو مدد کر سکے، اور وہ کسی انسولنٹ مائٹ کی طاقت کے سامنے نہ جھکے، اور بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخم ہو جائے، لوگوں کی اس کی طاقت کا یہ پتہ چلے، تاکہ اس کا جو طاقت ہے وہ لوگوں کے لیے فروٹفل ثابت ہو۔ تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیو اے نائس ڈے۔